फुव्वारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने। वो ये इस तरीके से इस मौके के ऊपर भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 मुमालिक हैं जिन्होंने। लेकिन इसमें एक बड़ा अजीब सा इख्तिताम इसका बड़ा अजीब सा हुआ। पीएम मोदी ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। G20 समिट के आखिर में बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया, बड़ा अजीब और गरीब वाकया पेश आया। वो ये पेश आया कि जब तस्वीर उतारनी थी सारे रहनुमाओं की, तो वहां पे सारे रहनुमा इकट्ठे हुए, गन भी खड़े हैं, तो वहां पे जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी खड़े हैं और सारे लोग खड़े हुए हैं। तस्वीर उतर गई। उस तस्वीर उतरने के बाद जो है वो, यानी सारे मेहमान एक तरफ से आ रहे थे रेड कारपेट पे, तो दूसरी तरफ से जो एक साहब आ रहे थे वो लेट हो गए, उनके बगैर वो ग्रुप फोटो उतर गई। देख रहे हैं कि डिफरेंट लीडर्स के साथ हैं। जो बाइडेन के साथ भी जो है पीएम मोदी की एक छोटी सी क्लिप भी किसी ने शेयर की है, साथ फोटोज भी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मोदी जी ने जो भी कहा वो जो बाइडेन जी को समझ में आया या नहीं आया। मैक्रो साहब काफी खुश लग रहे हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट से बात करके। यहाँ पर भी जस्टिन ट्रूडो आए ही नहीं। बाद में उनकी एक अलग से मीटिंग हुई थी जहां पे वो जॉर्जिया मेलोनी और जो बाइडेन के साथ एक फोटो खिंचवा रहे थे। बट ओवरऑल कनाडा अंडर जस्टिन ट्रूडो इज जस्ट इग्नोर्ड। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है, और भारत का उन घटनाओं के सेंटर में होना एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि भारत के पास दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता है। हमने वेस्ट की नेतृत्व क्षमता देख ली, वॉर ही हुआ। हमने मिडिल ईस्ट की भी नेतृत्व क्षमता देखी, रिलीजन के नाम पे कॉलोनियलाइजेशन ही मिला। अब नाउ टाइम हैज कम कि जो इंडिया पिछले 1000 साल से अपने आप को। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से G20 में मोदी जी ने अपनी विदेश नीति से ट्रूडो को उसकी औकात दिखाई है। ट्रूडो पूरी तरह से आइसोलेटेड हो चुका है, यानी कि कनाडा पूरी तरह से दुनिया में आइसोलेटेड हो चुका है और उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ट्रूडो ही है। भारत ही नहीं बल्कि चीन और कुछ और देश भी अब ट्रूडो को इग्नोर कर रहे हैं। इस समय भारत बिल्कुल सेंटर में है, लाइमलाइट में है मोदी जी G20 में, और एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे हैं, लेकिन ट्रूडो को कोई पूछने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि चीन को लेके भी लोगों के मन में काफ़ी शंका है और चीन को इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है जैसे कि चीन जैसे देश को लेना चाहिए। भारत आज सेंटर में है, अपनी पावर, अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ को वो दुनिया को मनवा चुका है और अब सब लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। यही वजह है कि ट्रूडो पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, भारत के द्वारा भी और दूसरे कई देशों के द्वारा भी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मालूम है कि अटेंड कर रहे हैं और कई वर्ल्ड लीडर उनके साथ मिल रहे हैं ब्राजील में। तो कैसे देख रहे हैं आप उनकी इस सक्सेस को, और ये जो वर्ल्ड लीडर्स के साथ मुलाकातें हो रही हैं, क्या उसकी क्या रीजन है? क्या कोई मतलब क्या आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान की, तो हम तो है ही नहीं G20 में, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को क्या बेनिफिट है? देखिए आरजू जी, ये कोई बायलैटरल वो नहीं रहा है मीटिंग। ये एक मल्टीलैटरल मोस्ट पावरफुल स्टेट्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स की मुलाकात है। ये 20 लोग मिलकर दुनिया का भविष्य तय करते हैं, दुनिया का मार्ग तय करते हैं, दुनिया में आने वाले जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसको वो तय करते हैं। सो ये दे आर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, आप समझ रही हैं, दे आर प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो इसलिए इनको जो है इसीलिए जो है उनको बुलाया गया है प्रधानमंत्री को कि वो भी उस डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें, दुनिया को आइडिया दें कि हाउ टू मूव अहेड। बहुत चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में बहुत रैपिडली, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस अभी आपको देखने को मिलेंगे वो चेंजेस या जिन पे दुनिया कंसर्न है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ईरान का न्यूक्लियर वेपन का जो वो है। आज ही पुतिन साहब ने एक डिक्री पे साइन किया है कि Russia now reserve the right to even nuke those countries which are non-nukes। पहले ये होता था, दो तरह की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी। एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती थी कि जो न्यूक्लियर एनेबल्ड स्टेट हैं वो कभी भी पहला वॉर नहीं करेंगे, पहला न्यूक्लियर वेपन का यूज वो पहले कभी नहीं करेंगे। जब उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का अटैक होगा देन ओनली दे विल नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन कहते थे इसको।
दूसरा ये था कि सारे न्यूक्लियर जो इनेबल्ड कंट्री थे वो कहते थे कि हम कभी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स के ऊपर जो है वो न्यूक्लियर वेपन का अटैक नहीं करेंगे। नाउ रशियन प्रेसिडेंट हैज चेंज्ड इट। आप ये भी देखिए कि आज स्वीडन में, फिनलैंड में या एंड आई बिलीव नॉर्वे में भी, खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, उन्होंने पैम्फलेट्स बांटे हैं अपने लोगों को कि वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, आप तैयार रहें। और उन्होंने उस पैम्फलेट्स में ये भी दिया है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, क्या क्या तरीका है उन रेडिएशन से बचने का। बहुत बहुत थिन रोड से दुनिया गुजर रही है इस समय, और एनी मिस कैलकुलेशन जो है वो बहुत कैटेस्ट्रॉफिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक हो जाएगा। इसलिए G20 में ये जो लीडर्स मिल रहे हैं ये बहुत क्रिटिकल है। ये डिसाइड करेंगे कि अभी मैं, चूंकि ये सब मुद्दे ज्यादा प्रेसिंग हो गए हैं, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा थोड़ा बैक बर्नर में चला गया, बट क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो बिग कंसर्न। चूंकि पॉपुलेशन दुनिया की 8 बिलियन हो रखी है, पॉपुलेशन को अगर आपको उसकी लाइफस्टाइल को अगर क्वालिटी रखना है तो उस क्वालिटी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको इकोनॉमी का ग्रो करते रहना बहुत जरूरी है। उसमें आप देखें कि पॉपुलेशन इम्बैलेंस है। ये जो 8 बिलियन है इसमें ज्यादा पॉपुलेशन आपका हम लोग की तरफ पे है। रशिया आप देखें बेसिकली यूरोप में और क्या नाम है अमेरिका में, दे हैव पॉपुलेशन डिक्लाइन। उसी वही आप कनाडा में देखें तो कनाडा में आज ही जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो हेवायर हो गई। ही हैज अपोलोजाइज्ड। उन्होंने जरूरत से ज्यादा इमिग्रेंट अपने यहाँ मंगवा लिए थे, अब उन्होंने कहा कि हम इमिग्रेंट्स को आने वाले समय में कम करेंगे। तो दुनिया एक टुमल्टुअस उससे गुजर रही है। वर्ल्ड वॉर 3 विद न्यूक्लियर वेपन की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है। ऐसे में ये जो मीटिंग होगी G20 के लीडर्स की, ये बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होगी। इंपॉर्टेंट घटनाएं होने वाली है और भारत का उन घटनाओं के सेंट्रल में होना एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि भारत के पास दुनिया को नेतृत्व देने की क्षमता है। हमने वेस्ट की नेतृत्व क्षमता देख ली, वॉर ही हुआ। हमने मिडिल ईस्ट की भी नेतृत्व क्षमता देखी, रिलीजन के नाम पे कॉलोनियलाइजेशन नहीं मिला। अब नाउ टाइम हैज कम कि जो इंडिया पिछले 1000 साल से अपने आप को सिर्फ डिफेंड ही करता रहा, अब इंडिया शुड कम एंड टेक द रीन, क्योंकि इंडिया के पास विश्व नेतृत्व करने की क्षमता है, विश्व गुरु बनने की क्षमता है। और वो इसलिए क्योंकि वाकई में हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। हम तो जो सबसे पहले इन्होंने बात की है ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकाल दी है मोदी जी ने, वो ये इस तरीके से कि चाइना चाहता था ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाए और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि G20 में जो अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे के इन्होंने एक्सपैंड किया है, 15 मुल्कों को लपेट में लिया है, ब्रिक्स के गुब्बारे से हवा निकल गई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? शिपिंग और ट्रेन का जो इन्होंने प्रोजेक्ट दिया है कि यहां से दुबई तक, यहां तक मिडिल ईस्ट तक चीजें शिप की जाएंगी और उसके बाद ट्रेन में ना सिर्फ अफ्रीका बल्कि यूरोप में जाएंगी। ये जो सी पैक या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, उससे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके बारे में अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि इस वक्त जो BRI जो इनिशिएटिव था चाइना का, उसके बारे में क्या क्या एतराज लोग कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये एक डेट ट्रैप था स्मॉल कंट्रीज को उसमें फंसाने के लिए, और चाइनीज वाकई ही जब किसी को सूट देते हैं तो एक लंबा चौड़ा उसके रिटर्न में मांगते हैं। इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। कि आपके BRI की जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव था, लोग उससे पहले ही जो है वो बेजार हो चुके हैं। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल है कि इटली ने ऐलान कर दिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलना चाहते हैं। इस मौके के ऊपर जिन मुल्कों ने उसका तोड़ निकाला है, जो भारत ने तोड़ निकाला है, जो इंडिया ने तोड़ निकाला है, मोदी जी ने निकाला है, जो सबसे ज्यादा 3 मुमालिक हैं जिन्होंने शिपिंग और ट्रेन के जो प्रोजेक्ट है उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं, एक सऊदी अरेबिया है, दूसरा UAE है और तीसरा इजराइल है।